हमारी भी आस कुछ ऐसी है कि स्वस्थ और समर्थ बनाना है हमें पूरे भारतवर्ष को। इसी की तैयारी के लिए यहाँ पे सभी लोग जुड़े हुए हैं और सभी का साथ और सभी का सहयोग चाहिए होगा हमें पूरे भारतवर्ष को इसी के एस्पेक्ट में संयम और सुदृढ़ बनाने के लिए और स्वास्थ्य की नई परिभाषा की रचना के लिए, राइट। तो आपके और आज के टॉपिक के ऊपर और ज्यादा मतलब बीच में ना आते हुए आज के टॉपिक का शुरुआत हम करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो है आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन न्यूट्रास्यूटिकल सेशन 3। इसी सेशन के डिस्कशन के दौरान हम बचे हुए बाकी प्रोडक्ट में से 10 प्रोडक्ट की जानकारी रखेंगे। तो आज के पहले 10 प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रोडक्ट की जानकारी रखने के लिए पहला काम स्क्रीन शेयरिंग। यस, होप सो आप सभी को स्क्रीन विजिबल है। ओके, यस, स्क्रीन विजिबल हो चुका है। और जैसे हम सभी को पता है, स्क्रीन शेयरिंग के बाद हमारा एक छोटा सा मुहिम शुरू हो जाता है, जो है यस वो रिवीजन का। तो सबको अनुरोध है फटाक से चैट बॉक्स पे इकट्ठे हो जाएं। एक हल्के फुल्के 4-5 सवालों के साथ आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे, राइट। तो सबसे पहला सवाल जो वेरी कॉमन मोस्ट कॉमन सवाल है हमारा, न्यूट्रास्यूटिकल। आज कोई ऑप्शन नहीं है, आप बताइए व्हाट इज न्यूट्रास्यूटिकल अकॉर्डिंग टू यू। आपके हिसाब से न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? फटाक से लिखिए। यस, ओके, एडिशनल फूड सप्लीमेंट, संपूर्ण पोषण, भोजन थाली के पोषक तत्व। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। डेली नीड्स, पोषण, एडिशनल फूड सप्लीमेंट, थाली का अधूरा हिस्सा, संपूर्ण थाली। वेरी नाइस, पूर्ण पोषण या सटीक पोषण या पोषक कहा। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए कंप्लीट फूड सप्लीमेंट, ओके, संपूर्ण पोषण। आप मुझे अब बताइए, दूसरे सवाल पे चलते हैं हम, कि हमारे ये जो न्यूट्रास्यूटिकल है, जो थाली को संपूर्ण बनाता है, संपूर्ण बनाने का ये पोषण, संपूर्ण भोजन का ये आधार, जो हमारी थाली में रख के थाली को संपूर्ण बनाने की आदि डालता है, उस न्यूट्रास्यूटिकल का ब्रांड नेम क्या है? वेल रूड, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्विक रिस्पॉन्स। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। आज का तीसरा सवाल है, लास्ट सेशन में हमने सनशाइन पिल्स नामक किसी सप्लीमेंट के बारे में जानकारी रखी थी, सनशाइन पिल्स, राइट। तो आप मुझे बताइए कौन सा वैसा सप्लीमेंट है और इसका नाम क्या है? विटामिन डी कुछ लोग बोल रहे हैं। यस, विटामिन डी इज द सनशाइन विटामिन कॉल्ड, जो संपूर्ण रूप से सनशाइन विटामिन से भरा हुआ है, जो है विटामिन डी। दूसरा सवाल, लास्ट सेशन में हमें याददाश्त को तेजी करने के लिए, मेमोरी एनहांसमेंट के लिए एक प्रोडक्ट का जिक्र किया था। व्हाट इज दैट प्रोडक्ट? वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट के टैबलेट्स, वेल रूट के ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट के टैबलेट्स हमारे याददाश्त और मानसिक दुश्चिंता जैसे ब्रेन फॉगिंग और फोकस और क्लैरिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। चलिए आज के पहले प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं। उससे पहले एक छोटा सा हल्का फुल्का स्टोरी से आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे। लेट इट बी, मान लीजिए कि आपको मैंने एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा दिया, ठीक है। आपने उस लोहे के टुकड़े की छोटे से साइज को देखते हुए, उसको कोई इस्तेमाल में ना लगते हुए, ऐसे ही आंगन में, बागीचे में, छत पे, बरांडा में ऐसे ही छोड़ दिया कुछ वक्त के लिए, ठीक है। 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद जब आप लोहे के टुकड़े के पास वापस जाओगे या देखोगे, उसकी हालत में क्या बदलाव आया होगा, कोई बता सकता है? इंदु मैम बोल रही है जंग लग जाएगा। नहीं, सारे लोग ही रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा।
ओके, आप मुझे बताइए उस जंग लगी हुई आयरन के टुकड़े को आप लोग कहाँ इस्तेमाल करते, कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? हम लोग कहीं भी इस्तेमाल नहीं करते, इधर भंगार वाले को बेच देंगे, नहीं तो कहीं भी इस्तेमाल नहीं करें। क्या हुआ, जिस लोहे के टुकड़े के साथ इतनी पावर शामिल थी कि भाई वो बिल्डिंग जैसे इतनी बड़ी इमारत का भार संभाल सकता था, आज उस लोहे के टुकड़े के साथ इतनी भी जान नहीं बची कि उसको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सके। वही छोटा सा टुकड़ा भी इतना कमजोर बन सकता है कि भाई एक बच्चे की बैट की मार से भी दो हिस्सों में टूट जाता है, राइट? तो क्यों, ये प्रॉब्लम कहाँ से आई? ये जो जंग लगा, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन की क्रिया। ऑक्सीडेशन की इन्हीं क्रियाओं से लोहे के टुकड़े की तरह हमारा शरीर भी कई सारी कारणों की वजह से, परिवेश में बढ़ते हुए बदलाव की वजह से पिसता चला जाता है। और इसी ऑक्सीडेशन की क्रियाओं को निष्कासित करने के लिए आज का सबसे पहला प्रोडक्ट वेल रूट का शॉर्ट्स 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर। ये शॉर्ट्स 30 का एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर आजकल के बढ़ते हुए 85% भारतीय जिस एंटीऑक्सीडेंट की कमी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के तनाव, एयर पोल्यूशन और आपके खान पान में बदलाव की वजह से जिस परेशानियों के चपेटे में पिसते चले जाते हैं और हमारे बायोलॉजिकल एज के अंदर 5 से 7 साल का बदलाव आज हमारी शरीर में लाने की शुरुआत कर चुके हैं। और आयुर्वेदा में जिस एंटीऑक्सीडेंट का जिक्र करते हुए आयुर्वेदा ने आंवला जैसी कई रासायनिक तत्वों का जिक्र किया है, उन्हीं से चुनिंदा कुछ पोषक तत्व जैसे ग्लूटाथायोन, कोएंजाइम Q10, अल्फा लिपोइक एसिड, अष्टाजंगथन जैसे कंपाउंड हमारे शरीर में बढ़ने वाले इन्हीं ऑक्सीडेटिव या जंग लगने वाली क्रियाओं को निष्कासित, नियंत्रित करने में मदद करते हैं। As a result of which vitamin C, E, selenium, grapeseed extract, green tea, curcumin, आंवला, रिजर्वेटर, लाइकोपिन और कई सारे चुनिंदा फल, फूल, मूल से कलेक्टेड पोषक तत्वों को मॉडर्न और साइंटिफिक रेलेवेंस स्टडीज के साथ आप सभी के सामने इन्हीं ऑक्सीडेटिव या जंग लगने वाली क्रियाओं का उपचारक आप सभी के सामने मौजूद है, जो है सोल्यूशन कॉल्ड एज वेल रूट के शॉर्ट्स 30। ये डेली मल्टी एंटीऑक्सीडेंट शॉट्स आपको 30 के पैकेट में आता है, जिसके अंदर ग्लूटाथायोन, कोएंजाइम Q10, एस्टाजेंथिन जैसे सारे कंपाउंड्स मौजूद है, एक ही वन ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर, जो आपके शरीर को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी जैसी परेशानियां, एजिंग जैसी परेशानियां और स्किन, हार्ट, ब्रेन जैसे वाइटालिटी फंक्शंस के लिए बहुत ज्यादा नियंत्रित करता है। सबसे पहले हमने बेरी डॉग के दौरान जाना था, जब भी एंटी एजिंग की बात आती है तो हमारे जिनसिंग के साथ इधर आप शॉर्ट्समोर ले सकते हो, नहीं तो बेरी डॉग ले सकते हो, राइट? वैसे ही यहाँ पे ग्लूटाथायोन, रिजर्वेटर, लाइकोफिन जैसे कंपाउंड एंटी एजिंग के पिगमेंट में थोड़ा ज्यादा मदद करते हैं। तो अगर कोई बंदा 40-30 की उम्र में एजिंग के पिगमेंटेशन या एजिंग के जीवन शैली में बदलाव झेल रहा है, तो डेफिनेटली उसके खान पान में इन्हीं बदलाव को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है और उसको शॉर्ट्समोर का 30 डेफिनेटली अपनी डाइट में जितना जल्दी हो सके लागू कर देना चाहिए। ये एलीट प्रीमियम क्लास मॉडल हर बार अपने जीवन की लाइफस्टाइल में यंग फ्लरिशिंग फेस और हेल्दी स्किन के लिए कई तरह से जाना जाता है। बेरी डॉग के साथ या बेरी डॉग के अलावा आप इसका इस्तेमाल अगर जिनसिंग के सप्लीमेंट के साथ दिन भर करते रहते हो, एटलीस्ट साल भर में 2 से 3 बार, तो आपकी स्किन की ग्लो, आपकी स्किन की इवन टोननेस पूरी तरह से बरकरार रहती है सालों सालों भर तक, राइट? साथ ही साथ इसके अंदर ग्लूटाथायोन के पिगमेंट जो एजिंग के लिए यहाँ पे ऐसे बटरफ्लाई जैसा टैनिंग मार्क आ जाता है ना, उसको भी क्लीन करने में मदद करता है।
और इसके अंदर मौजूदा रिजॉर्बिटोर, लाइकोपेन, वाइट सी के पिगमेंट जो एजिंग की वजह से स्किन ब्रिटल हो जाना, नाखून ऐसे टूट जाना, हेयर फॉल, ड्रॉप होना, ऐसी हर एक परेशानी को शॉर्ट स्मोर के ये 30 प्लस जिंक के टैबलेट अगर लेना शुरू करोगे तो काफी बदलाव आपको रोजाना की जीवन शैली में देखने को मिलेगा। लेना कितना है? अगर आप ट्रैवल ओरिएंटेड बंदे हो तो ये आपका ट्रैवल फ्रेंडली एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर हो सकता है। कोई डोजेस की बात नहीं है यहाँ पे, 15-20 ml, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 1 चम्मच, 2 चम्मच, कोई झंझट नहीं है। ऑलरेडी प्रीमिक्स के पैकेट में आता है जहाँ पे ऑलरेडी सारे एंटीऑक्सीडेंट और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ बूस्टिंग एजेंट्स का कॉम्बिनेशन मौजूद है, जिसके अंदर प्रीमिक्स सोल्यूशन आपके शरीर में पाई जाती है जो आपको इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करती है। और ड्यूरिंग वर्कआउट्स भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप दौड़ भाग करते हो, रनिंग, जंपिंग, जिमिंग वगैरह करते हो या आप ट्रैवल ज्यादा से ज्यादा करते हो, ये आपका वन ऑफ द फेवरेट फ्रेंड बनना चाहिए जिसको साथ में लेके आपको बहुत सारी चीजों में मदद मिल सके। वेल रूट का नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वेल रूट के नीम एक्सट्रैक्ट के टैबलेट के बारे में। नीम एक्सट्रैक्ट का ये टैबलेट स्किन और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वंडरफुल प्रीमिक्स है। आयुर्वेदा में जिसको सर्व रोग निवारिणी या हीलर ऑफ ऑल डिजीज से नवाजा गया है, वो ब्लड प्योरिफिकेशन और स्किन प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा सराहा जाता है। ट्रस्टेड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन अक्रॉस सेंचुरी भी माना जाता है। आयुर्वेदा या पुरानी संहिताओं के पन्नों के अंदर इन्हीं फोक रेमेडीज का सल्यूशन मौजूद है जो हमें बहुत सारे गुणवत्ताओं से संवारता है और हमारे स्किन और प्रैक्टिकलिटी की आइडियोलॉजी को निखारने में मदद करता है। जैसे कि पुराने जमाने की कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में अगर मैं बात रखूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बचपन में क्या होता है ना, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां होती थी, राइट? चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां होती थी तो व्हाट इज हैपनिंग कि वहां पे दाग धब्बों को दूर करने के लिए हमें नीम और हल्दी का लेप लगाया जाता था। अगर पुराने रिचुअल्स की बात करें, जैसे कि वोम इन्फेक्शन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा होता था तो खान पान में कंट्रोल ना होने, वहां पे भी नीम एक्सट्रैक्ट और हल्दी के छोटे छोटे लड्डू बना के बच्चों को खाने के लिए दिया जाता था। कोई बड़ी चोट या इन्फेक्शन, दाग, खाज, खुजली जैसी परेशानियां हो जाती थी, क्या बोला जाता था? हल्के गुनगुने गर्म पानी में नीम के पत्तों को भिगो के उसके पानी से नहाना शुरू कर दो। ये सारी कुछ ट्रेडिशनल और रिचुअल थेराप्यूटिक प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस हैं। उन्हीं से आजकल के वर्तमान परिवेश में बढ़ने वाले प्रॉब्लम्स जैसे कि लगभग स्किन डिजीज, एक्ने, एक्जिमा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसी परेशानियां बढ़ रही है। पॉल्यूशन, एडल्टरेशन जैसी टॉक्सिक लोड्स आजकल बहुत ज्यादा उभर के सामने आ रही है। इन्हीं सारी चीजों को और जड़ों से निकालने के लिए नीम एक्सट्रैक्ट का ये सोल्यूशन आपके सभी के सामने मौजूद है। चलो थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। अगर स्किन में जो पिंपल्स और पिगमेंटेशन होते हैं उनको तो देखो, पिंपल्स और पिगमेंटेशन की मौजूदगी सिंपली आपको नीम एक्सट्रैक्ट का रिक्वायरमेंट बताती है, ठीक है? नीम एक्सट्रैक्ट के इन्हीं रिक्वायरमेंट के साथ कैसे कॉम्बिनेशन को परखे, इसीलिए बताती हूँ। सबसे पहले अगर आपको इधर वाले एरिया में जैसे कि निचली चीन में ज्यादा से ज्यादा पिंपल्स, पिगमेंटेशन हो रही है, ये मुख्यतः हार्मोनल रीजंस की वजह से होती है। अगर आपको इन्हीं इलाकों में ज्यादा से ज्यादा पिगमेंटेशन, पिंपल्स की मौजूदगी देखी जा रही है तो ये मुख्यतः डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए देखी जाती है। तो नीम एक्सट्रैक्ट के साथ पूछना जरूरी है कि आपके पाचन तंत्र में भी गड़बड़ी है। अगर यहाँ पे ज्यादा मुहासे, पिगमेंटेशन और पिंपल्स आप देखते हैं, अगर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा देखी जाती है ये मिक्स्ड रीजन, ये स्ट्रेस, ऑयल रिलीज और हार्मोनल रिलीज, ये तीनों की वजह से होती है। और हार्मोनल एरर यहाँ पे पुरुषों में ज्यादा से ज्यादा देखी जाती है महिलाओं के कंपैरिजन, ठीक है? तो अगर मुंह पे इन हिस्सों में पिंपल्स और पिगमेंटेशन पाई जाती है तो थोड़ा सा जांच परख कर देना जरूरी है। और पोल्यूशन, अडल्टरेशन इन्हीं चीजों में आग में घी डालने का काम करती है।
आयुर्वेदिक और साइंटिफिक आइडियोलॉजी को अच्छे से तराश के सवारने के बाद हम आप सभी के सामने कुछ सोल्यूशन जैसे कि वेल रूट का ये नीम एक्सट्रैक्ट टैबलेट ले आते हैं, जिसके अंदर नीम एक्सट्रैक्ट की गुणवत्ता आपको डेली डिटॉक्सिफिकेशन, स्किन प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए मदद करते हैं। यहाँ पे एक्सट्रैक्शन की मौजूदगी बिटरनेस को दूर करते हैं। साथ ही साथ क्या टारगेटेड ऑडियंस के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले जिसके मुंह पे या शरीर पे एक्ने, स्किन इरप्शन जैसी परेशानियां देखी जाती है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो डेफिनेटली नीम एक्सट्रैक्ट और रक्तडॉक इसके लिए जिम्मेदार है। ब्लड इम्प्योरिटी की वजह से है तो डेफिनेटली रक्तडॉक और नीम एक्सट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो। आपको इन जनरली बॉडी के चारों ओर छोटे 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 पिगमेंटेशन या लाल 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 दाग पूरी बॉडी में पाई जाती है, वो भी एक तरह का ब्लड इम्प्योरिटी की निशानी है। वहां पे भी आपको नीम एक्सट्रैक्ट और रक्तडॉक के कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा मदद करेंगे। अगर आपको जैसे हमने बोला कि एजिंग और फाइन लाइंस के पिगमेंटेशन ज्यादा से ज्यादा होते हैं, तो डिस्कलरेशन की बात आती है, तो शॉर्ट्समोर, जिंसिंग और नीम एक्सट्रैक्ट के टैबलेट्स आपको एकदम होलिस्टिक सपोर्ट देंगे दूर करने के लिए। अगर आपका बॉडी यहाँ से हाथों में टैनिंग है, यहाँ पे बॉडी के अंदरूनी हिस्सों में एक नेचुरल कलर है, तो इस डिस्कलरेशन को दूर करने के लिए भी नीम एक्सट्रैक्ट बेरी डॉग का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा मदद करता है। चौथे, दाग, खास, खुजली, इसके एक्जिमा जैसी परेशानियां या विटिल्गो जैसी परेशानियों के दौरान भी आपको नीम एक्सट्रैक्ट और करक्यूमिन का ये कॉम्बिनेशन दी वंडरफुल बेस्ट सोल्यूशन माना जाता है फॉर दीज काइंड ऑफ रेमेडी। ओके, लेना कितना है? एक टैबलेट लेना है, खाने के बाद आप ले सकते हो आराम से, और पानी का ध्यान आपको ढंग से रखना है, और कोशिश ये करना है आप दिन भर में फल फूल का सेवन एटलीस्ट एक बार के लिए करो। नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात रखेंगे तो जो है वेल रूट का जिंक टैबलेट, इम्यूनिटी और वाइटालिटी के लिए ये वंडरफुल प्रोडक्ट मानी जाती है। लगभग भारतवर्ष का आधे से ज्यादा पॉपुलेशन या मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस का फेवरेट सब्जी का नाम अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूँ वो है आलू। तो आलू या जो सोलानेसी पोटैटोज हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, वही पोटैटो का अगर हिस्ट्री परख के देखें तो इसका इंट्रोडक्शन आलू भारतवर्ष का नहीं है। आलू को भारतवर्ष में इंट्रोड्यूस करवाया गया था इसी जिंक के वजह से। जिंक एक तरह का खनिज का पदार्थ है जिसकी मौजूदगी से इम्यूनिटी या हीलिंग का कोई भी प्रोसेस, चाहे वो चोट लग के स्किन की हीलिंग हो, चाहे वो बीमारियों की हीलिंग हो, या किसी भी प्रोसेस की हीलिंग की प्रोसेस हो, रिकवरी की प्रोसेस में काफी ज्यादा मदद करते हैं। जब अंग्रेजों के शासन या कॉलोनियल सिस्टम रूलिंग हमारे हिंदुस्तान में चल रहा था, तो भारतवर्ष में पॉवर्टी बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस कर चुका था, मतलब गरीबी, और गरीबी के वजह से खान पान में माल न्यूट्रिशन की ज्यादा से ज्यादा जांच की गई। उसी को दूर करने के लिए कॉलोनियल डेवलपमेंट के दौरान उन्होंने इसी आलू का इंट्रोडक्शन हमारे पास किया। आलू के अंदर मौजूदा जिंक की गुणवत्ताओं के लिए, आलू एक तरह का वंडरफुल जिंक का सोर्स होता है जिसकी मौजूदगी हमारे खून के अंदर भी जिंक की गुणवत्ताओं को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन आजकल की ओवर फार्मिंग, मल्टीपल प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स और कल्टीवेशन को ध्यान में रखते हुए आजकल जिंक की डेफिशिएंसी लगभग 40% की तेजी से बढ़ रही। As a result of which infections, delay healing जैसी परेशानियां सर पकड़ के बैठी हुई है। गर्भवती महिलाएं बच्चा धारण करते वक्त भी जिंक का संपूर्ण ध्यान रखिए कि कहीं पे कटौती तो नहीं हो रही है, और इसके बारे में पूरी दुनिया भर में भारतवर्ष आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा गर्भवती महिलाओं को भी जिंक का जरूरत बताने की कोशिश में लगा हुआ। WHO जैसी रिनाविंग बॉडी लगभग 4,50,000 बच्चों की मृत्यु का कारण इसी जिंक की कमी को दर्शाते हैं। लेगेसी ऑफ जिंक जैसे कि आयुर्वेदा में इन्हीं जिंक को फर्टिलिटी और हीलिंग के लिए बताया गया। आपके नॉर्मल रसोई, नॉर्मल अनाज और बीज की खेती के दौरान ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च 2019 की स्टडी में बताती है
हमारे जिंक के अंदर लगभग 50% तेजी से मिट्टी के अंदर जिंक की कटौती देखी जाती है। एंड फॉर ऑल वेजिटेरियन पीपल्स, जो भी लोग यहाँ पे वेजिटेरियन लोग हैं, तो उनके अंदर तो जिंक की कमी एवे ही आ गई। चलो, जिंक की कमी अगर मिट्टी में आती है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, फूड चेन मिट्टी से शुरू होता है। अगर मिट्टी में जिंक की कमी आएगी तो चाहे सिर्फ वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेजिटेरियन के छोर छोर तक आपको यही जिंक की कमी देखने को मिलेगी। और जिंक की कमी की वजह से कमजोर इम्यूनिटी, स्टंटिंग ग्रोथ और पुअर रिकवरी जैसी परेशानियां हमारे सर दर्द करवा रही। साइंस में कुछ वैलिडेटेड आर्टिकल्स जो हमारी इन्हीं बातों की पुष्टि करते हैं। सोल्यूशन जैसे कि वेल रूट का ये जिंक टैबलेट आपको इन्हीं सारी परेशानियों से मुक्ति देने में मदद करेगा। इम्यूनिटी और फर्टिलिटी का ये रीजनरेटिव वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव आपको इम्यूनिटी, रेजिलेंस जैसी सारी परेशानियों से दूर करेगा। जैसे मैंने बोला, हीलिंग के प्रोसेस में आपको चोट लग गई है, घाव भर नहीं रहा है, स्पेशली डायबिटीज के लोगों को। डायबिटीज के लोगों के शरीर में कभी भी कोई घाव होता है तो वो आसानी से भरता नहीं है। कृपया उनको जिंक के टैबलेट्स रिकमेंड करना ना भूलें। फैटी लिवर, ओबेसिटी परेशानी या हार्मोनल एरर से भी कई बार घाव अच्छे से भरते नहीं है, या चोट, अंदरूनी चोट तेजी से लगती रहती है। वहां पे भी आप जिंक का इस्तेमाल डेफिनेटली रिकमेंड करो। लेट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं कपल्स, महिलाओं का उम्र 35-36 साल के बाद हो चुका है, पुरुषों का उम्र 40-42 साल क्रॉस कर चुका है। जब इतने देर के बाद आप अगर प्रेगनेंसी की तैयारी में हो तो जिंक का कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके बाल आधे से ज्यादा टूट रहे हैं, स्किन में क्रैक्स आ रहे हैं, ऐसे करते व्हाइट लाइंस आ जाती है, ठीक है, और आपकी नाखूनें टूट रही है, ऐसे सिम्टोमेटिकल और इनकम्प्लीट ग्रोथ का सिम्टम्स होता है जिंक। तो वहां पे आप एक बार जिंक की परीक्षा कर लीजिए। प्रोटीन और जिंक का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली अपने डाइट में एनरोल करना शुरू कर दीजिएगा। एक टैबलेट लेना है खाने के बाद, और कोशिश करना दिन भर ही लो। दिन में ही इसका इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के टेस्टोफास्ट के बारे में। टेस्टोफास्ट के नाम में ही इसका मतलब छिपा है, मतलब टेस्टोस्टेरोन की बढ़ोतरी। जैसे महिलाओं को 40-45 साल के बाद एक हार्मोनल पॉज होता है, मतलब उनको अब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, ऋतुस्राव बंद हो जाता है, जिसको मेंस आप बोलते हो, मेंस बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उनको मेनोपॉज जैसी परेशानियों का जिक्र किया जाता है। वैसे ही आजकल वर्तमान की परिस्थितियों में बढ़ते हुए स्ट्रेस, तनाव को देखने के बाद पुरुषों के शरीर में भी एक तरह का एंड्रोपोज शुरू हो चुका है 35-40 साल की उम्र के बाद, जहां पे उनका टेस्टोस्टेरोन लगभग 30% तेजी से ड्रॉप हो रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल, कॉर्टिसोल और कोलेस्ट्रॉल तेजी से आसमान छू रहा है। पेट की तोंद बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो जाता है, उनको एंड्रोपोज, एक नई बीमारी इंट्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। उसकी वजह से लो टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से थकावट, फटीग, लो मांसपेशी, कमजोर स्टैमिना जैसी परेशानियां आपके शरीर में घर कर रही है। स्ट्रेस, ओबेसिटी, कमजोर खान पान, इन सारी चीजों को एग्रेवेट करती है और हार्मोनल डिक्लाइन में मदद करती है। 15% कपल्स के दौरान ग्लोबली जो इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, वो मुख्यतः मेल इनफर्टिलिटी के लिए दायी है। और आयुर्वेदा में जिन मेल फर्टिलिटी को एनहांस करने के लिए कुछ मूसली अश्वगंधा कवच का जिक्र किया गया था, उन्हीं से मौजूदा कुछ की इंग्रेडिएंट जैसे कि सफेद मूसली, कवच, आंवला, अश्वगंधा, मुकुना, प्यूरिन, जिंक की गुणवत्ताओं को यहाँ पे सराहा गया, और इन्हीं की गुणवत्ताओं को इकट्ठा करके वर्तमान की परिस्थिति में जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ओबेसिटी की परेशानियां, हार्मोनल डिक्लाइन, फर्टिलिटी चैलेंजेस और कमजोर खानपान की वजह से जो आए दिन हार्मोन के डिस्टरबेंसेस पुरुषों के अंदर पाई जाती हैं, और एक्टिविटी की कमी को ध्यान से साइंटिफिक एस्पेक्ट के लेंसेस के द्वारा पढ़ने के, तराशने के बाद सोल्यूशन वेल रूट का ये टेस्टोफास्ट आपके सामने मौजूद है।
सिनर्जिस्टिक हर्बल और मिनरल ब्लेंड फॉर्मूला वेल रूट का ये सोल्यूशन आपको वाइटालिटी, स्टैमिना, हार्मोनल बैलेंस इन सभी एस्पेक्ट में काफी ज्यादा मदद करता है। अगर ध्यान से इसके टारगेटेड ऑडियंस के बारे में समझेंगे तो सबसे पहले पुरुषों को, जो लोग ज्यादा से ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जिंदा रहते हैं और एक्टिविटी करते ही नहीं है, वहां पे टेस्टोस्टेरोन की कमी ज्यादा से ज्यादा परखी गई है। तो डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन काम क्या करता है पुरुषों में? एक तो ऊर्जा को नियंत्रित करता है, ऊर्जा को नियंत्रित करने के साथ साथ पुरुषों के शरीर में मांसपेशियों को बढ़ाता है और उनके हाइट को बढ़ाने की तैयारी करता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन की कमी आएगी तो सबसे पहला चीज क्या आएगा? ऊर्जा कम होने लगेगी, थकावट लगने लगेगा। दूसरा क्या? मांसपेशियां गलने लगेगी, मांसपेशियों की जगह चर्बी लेने शुरू हो जाएंगे और हाइट की डेवलपमेंट अच्छे से मिलेगी नहीं। ओके, और साथ ही साथ अगर आपको इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं, तो अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो आप टेस्टोफास्ट को प्रोटीन के साथ लेना शुरू कर दो। हाँ, अगर तीसरे जैसे कि अगर आपको इनफर्टिलिटी के इश्यूज हैं, लो स्पर्म काउंट जैसी परेशानियां हैं, लिबिडो जैसी परेशानियां आपके शरीर में घर कर चुकी हैं, तो टेस्टोफास्ट और थंडर का कॉम्बिनेशन विथ प्रोटीन बहुत ज्यादा मदद करेगा। हाँ, लिबिडो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हार्मोनल एरर और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुका है, वहां पे शुद्ध शिलाजीत और थंडर और टेस्टोफास्ट की ये पूरे कॉम्बिनेशन आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे। लेना कितना है? एक टैबलेट खाने के बाद। लेकिन हाँ, सारे प्रोडक्ट्स हमने बात किए 10 से 12 साल के बाद, चाहे थंडर हो, चाहे वो शिलाजीत हो, चाहे वो टेस्टोफास्ट हो, वो 18 साल के बाद ही आप रिकमेंड करें। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के वकेचा लेमन लाइम के बारे में। वजन आज के भारतवर्ष का एक तीसरा बड़ा सर दर्द है। हर 4 में से एक व्यक्ति ओवरवेट या मोटापे की परेशानी से जूझ रहा है, और मोटापे की परेशानी हम सभी को पता है अकेला नहीं आता। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्मोनल एरर, हार्ट डिजीज जैसे परेशानियों को अपने साथ लेके आपके सामने पहुंचता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच शुगरी ड्रिंक्स के इनटेक बढ़ते रहते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इनमें आग में घी डालने का काम करती है। धीरे धीरे क्या करते हैं? आपके मेटाबॉलिज्म को शांत कर देते हैं और बहुत ही स्लो करवा के आपको परेशानी, मोटापे के बड़ी से चक्रव्यूह के अंदर पिसते चले जाते हैं। और जब भी हम बात करते हैं आयुर्वेदा के अंदर इन्हीं गुणवत्ताओं की अवशेष के बारे में, हमेशा चाय का जिक्र मिलता रहता है। कैमेलिया साइनस एक तरह का चाय ही है, जो एक हर्बल चाय मानी जाती है। उसी के साथ ऑरेंज पिकाई के नेचुरल गुडनेस के बारे में भी हमने जिक्र किया। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान से जांच परख करने के बाद जरूरत के हिसाब से ऑरेंज पिकोई के एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स की गुणवत्ता और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की आइडियोलॉजी को इकट्ठा करके हमने यहाँ पे वकेचा लेमन लाइम की प्रस्तुति की। देखो, चाय जो लगभग आधे से ज्यादा भारतवर्ष का एकदम फेवरेट फूड ऑप्शन है, वो आज पूरे भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया भर में बदनाम हो चुका है। चाय पीने से ये होता है, चाय पीने से थायराइड होता है, चाय पीने से वजन बढ़ता है, चाय पीने से क्या क्या आप बोलते हो। आप इंटरनेट, आप सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लो, कई सारे ब्लेम गेम्स खेलते रहेंगे चाय के ऊपर। लेकिन ये सारी चीजें एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक अधूरे ज्ञान से उपजाऊ हुए, जो है सटीक वक्त का सेवन और सटीक अमाउंट का सेवन। चाय बुरा नहीं, चाय के साथ होने वाले क्रियाएं हम छोड़ रहे हैं। देखो, प्राचीन भारतवर्ष की चाय पीने की 2 आदतों का जिक्र करती। एक तो सबसे पहले वो सुबह उठ के सुबह की शुरुआत चाय से करते थे। फिर वो जाते थे बाग में टहल के नहाने के बाद वापस आने के बाद वो शारीरिक व्यायाम या अपने आप को सूरज की किरणों के साथ सन ड्राई करने के लिए भेजते थे। एज अ रिजल्ट क्या होता था? उनके शरीर में जो गर्माहट चाय पैदा करता था, उसको वो सही ढंग से इस्तेमाल करते थे अपने शारीरिक व्यायाम के दौरान। फिर आके नाश्ता करते थे और फिर अपने कार्यों में इन्वॉल्व हो जाते थे। ये होता था। और हमने क्या किया? चाय को पकड़ लिया, बीच का नहाना, एक्सरसाइज वगैरह छोड़ दिया। अभी सुबह उठ के चाय पीते हैं, सीधा नाश्ते पे टूट जाते हैं। ओके, वो भी 1-2 घंटे की गैप्स के बाद, और रिजल्ट आ जाता है गैस्ट्रिक एसिडिटी जैसी कई सारी बीमारियां। और
जब भी सुबह की चाय का जिक्र होता था तो प्राचीन भारत के किसी भी पन्नों को पलट के देख लो, हमेशा हर्बल टी की बात होती थी। कभी भी कहीं भी दूध वाली चाय की दूध वाली चाय विथ अदरक और चुस्की भर उसके अंदर स्पाइसेस का एड ऑन कभी भी सुबह की चाय नहीं थी। ये दूध और चाय और उसके ऊपर इलायची अदरक जो भी स्पाइसेस का फ्लेवर आप डालते हो, इसका हमेशा से उपयोग शाम के वक्त होता था। जब शाम के वक्त हल्का हल्का सूरज को अस्त होने के बाद हल्का एक हवा का झोंका आता था, उसके साथ कई सारे माइक्रोबायोम्स भी आते थे, और जिसको आप बैक्टीरियाज भी बोलते हो, वायरल फ्लो भी बोलते हो, वो आपके शरीर को आके बीमारी से ना घेरे में ले ले, इसीलिए इन्हीं स्पाइसेस का हम इनकॉर्पोरेशन करते थे चाय की चुस्की के साथ। ये होता था दो हेल्दी आदत, लेकिन हमने वहां से अपने सिलेक्टिव चॉइसेस के जिक्र किए और इसी चाय को जो स्वाद में मधुर था, स्वाद में टेस्टी था, उसी को हर जगह पे इस्तेमाल किया और खाली पेट करना शुरू कर दिए। रिजल्ट परेशानियां आप इंटरनेट में कई जगह पे देखते रहते हो, दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन चाय एक अच्छी आदत है जिसको अपनाने से ये मोटापे का महामारी हमारे देश को छोड़ के टाटा बाय बाय होके जा सकता है। ये कुछ साइंस बेस्ड आर्टिकल जो हमारे इन्हीं बातों की पुष्टि करते हैं। इन्हीं के साथ जब सोल्यूशन की बात आती है तो वही वकेचा लेमन लाइम का नेचर फिट वकेचा आप आसानी से एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका मैं अभी ज्ञान दूंगी। इसका सेफ रेंज 3 से 4 सर्विंग्स है, लेकिन इन जनरली जो 2 वक्त का चाय हमें स्पेसिफिकली साइंटिफिकली और मेडिकली करेक्टेड साबित हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप वकीचा लेमन लाइम को आराम से सुबह की पहली चाय की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, साथ ही साथ प्री वर्कआउट। देखो, अगर बदलाव हो रहा है तो बदलाव के साथ अपनी जीवन शैली में कुछ परहेज को भी अपनाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, राइट? तो उन्हीं परहेज में से सबसे पहला चीज जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात रखना चाहूंगी वो है, अगर सुबह की शुरुआत आप वकीचा लेमन लाइम ड्रिंक से करते हो तो कोशिश ये करना है कि आप हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम में अपने आप को इन्वॉल्व करो। उसके बाद आप दिन की शुरुआत नाश्ता और प्रोटीन के शेक के साथ करो। ठीक है, जो भी नाश्ता खाते हो उसको लगभग थोड़ा घटा के 50% की आबादी के साथ और धीरे से प्रोटीन का सेवन करना शुरू कर दो। और वही वकीचा लेमन लाइम की ड्रिंक चाय की चुस्की के हिसाब से आप शाम को शाम को इवनिंग जो होती है ना, वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये 2 सेफ और साउंड होते हैं। इसके अलावा प्री वर्कआउट के दौरान इसके इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप सुबह एक्सरसाइज नहीं करते तो आप वकीचा की इनटेक कब लोगे? नाश्ते के साथ। नाश्ते के साथ आप ये चाय को नॉर्मल रेगुलर चाय के साथ रिप्लेस करने के साथ आप वकीचा का लेमन लाइम वहां पे ले सकते हो, शाम को ले सकते हो। और दिन भर जब भी आपको थकावट या मेटाबॉलिक बूस्ट की जरूरत होती है, फोकस इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, वहां पे आप वकीचा का सेवन कर सकते हो। ये हर्बल होने की वजह से आपके शरीर में हाइड्रेशन की कमी को दूर करता है और मेटाबॉलिज्म और को बूस्ट करने के साथ साथ फैट ऑक्सीडेशन को भी एलिवेट करता है। सेफ डोजेस से 2 वक्त, लेकिन 3 से 4 सर्विंग्स भी आप इसके आसानी से ले सकते हो। प्री वर्कआउट में बहुत बेहतरीन काम में आएगा। वंडरफुल प्री वर्कआउट ड्रिंक इसको बोला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हमारे खून के लाल कणिका के बारे में। लाल कणिका मतलब ये जो लाल खून का कलर लाल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मौजूदगी होती है। और ये हीमोग्लोबिन किससे बना हुआ है? आयरन से बना हुआ। तो अगर आपके खून में आयरन की कमी होती है, सबसे पहली चीज आयरन की कमी एक बड़ी बीमारी को आपके शरीर में वेलकम करती है, जिसका नाम है एनीमिया। और एनीमिया की कमी की वजह से क्या होता है, हमारे खून के अंदर ऑक्सीजनेशन का प्रॉब्लम होता है और सफिशिएंट अमाउंट में अम्लजान एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच ही नहीं पाता। एज अ रिजल्ट लगभग थकावट, तनाव, पुअर स्टेमिना, पुअर कॉग्निशन जैसी कई बीमारियां हमारे शरीर में घर करने लगती हैं।
अगर आबादी की बात की जाए, नेशनल फैमिली और हेल्थ सर्वे के 5th एडिशनल रिक्वायरमेंट के दौरान ये परखा गया, लगभग 50% भारतीय महिलाएं खून की कमी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। एनीमिया के कॉजेस की वजह से लगभग 20% महिलाएं बच्चा पैदा करते वक्त मृत्यु का सामना करती है। बच्चे के अगर माँ के गर्भ में माँ आयरन की कमी से पीड़ित होती है तो बच्चों का डेवलपमेंट और ग्रोथ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता रहता है। और आयुर्वेदा में जिन लौ भस्म का जिक्र किया गया है, जहाँ पे जैगरी, सेसमे जैसे गुणवत्ताओं के बारे में बताया गया है, उन्हीं सभी चीजों का और आयुर्वेदिक गुणवत्ताओं को आपके सामने आपकी थाली में न्यूट्रास्यूटिकल के पैकेट में भर के परोसने का जिम्मा हमने उठाया है। और इसी वेल रूट के दौरान आयरन, फॉलिक एसिड, B12, विटामिन सी की गुणवत्ताओं को इकट्ठा करके बढ़ते हुए डेफिशिएंसी के बर्डन जो भारतवर्ष में लगभग ऐसे घड़ी के कांटे की तरह हर वक्त मंडरा रहा है, 60% डेवलपिंग गर्ल्स, मतलब जिन जिन लड़कियों को अभी अभी मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ है, उनमें भारी खून की कमी देखी जाती है, क्योंकि उनको शरीर में नई बदलाव शुरू हो रही है जिसका नाम है खून की कमी या मेंस्ट्रुएशन की इनिशियलाइजेशन फेज में उनको बहुत ज्यादा आयरन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। एनीमिया, महिलाओं के शरीर में नॉर्मली ये मेंस्ट्रुएशन का साइकिल खून के निष्कासन और डेवलपमेंट के प्रोसीजर को नियंत्रित ना कर पाने की वजह से कई सारी महिलाएं इनकम्प्लीट पोषण या अधूरे पोषण या अधूरी थाली की वजह से एनीमिया या रक्त की कमी जैसी परेशानियों का जिक्र करती रहती है। एनीमिया के कंट्रीब्यूशन में भारत की महिलाएं जो गर्भ धारण करते वक्त मृत्यु के द्वारस्थ होती है, उसके बारे में बात किया, लगभग 20%। और खून की कमी के कुछ सिम्टोमेटिकल साइंस जैसे कि अम्लजान का सफिशिएंट ना होना उनके अंदर एक कमजोरी पैदा करती है, एक अंदरूनी भूख ऊर्जा करती है, जिसकी वजह से ना जो पतली पतली मोस्टली माल न्यूट्रिशन फीमेल्स होती हैं जिनको आयरन की ज्यादा से ज्यादा कमी होती है ना, वो टुकड़ों में चीजों को खाते हैं। आप उनको अच्छा भरा एक थाली परोस दीजिए, वो कभी भी पूरा नहीं खा पाएंगे, वैसे थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खा के छोड़ देंगे, फिर एक आधा घंटे के बाद फिर से बोलेंगे कि कुछ खाना है, फिर थोड़ा सा खा के छोड़ देंगे, क्योंकि संपूर्ण का पोषण वो कभी नहीं ले पाते। ये एक सिम्टम्स है आयरन की कमी का। साथ ही साथ जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हाथों में सफेदी और हाथों में ये ब्लू कलरेशन दोनों ही आयरन की कमी को दर्शाता है। आयरन की कमी की वजह से थकावट, एक्टिविटी में कमजोरी, ग्रोथ में रिटार्डेशन बहुत ज्यादा देखी गई है। साथ ही साथ काले गड्ढे आंखों के नीचे, बालों का झड़ना, ये सारे कुछ सिम्टोमेटिकल साइंस है जो आयरन की कमी को दर्शाते हैं। और पूरा भारत लगभग सालाना 48,000 करोड़ जैसा रुपया खर्चा करता है आयरन की इन्हीं कमी को मैनेज करवाने के लिए। साइंस बेस्ड आर्टिकल्स और रेफरल स्टडीज के दौरान जिन तथ्यों की पुष्टि के साथ हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं, वो है द सॉल्यूशन वेल रूट का आयरन टैबलेट, जिसके अंदर आयरन, फॉलिक एसिड, B12 और विटामिन सी की गुणवत्ता डेली हीमोग्लोबिन और स्टैमिना को रिस्टोर करने में मदद करता है। अगर आप भी उनमें से एक हो जिनको आयरन या खून की कमी परेशानी आ रही है, तो आप हिमडॉक के साथ आयरन के सप्लीमेंट्स को लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आयरन की कमी या खून की कमी, ये जो एनीमिया आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, ये क्या सिर्फ लड़कियों को होता है? मे आई नो यस और नो ऑन द कमेंट। मुझे बताइए, क्या खून की ये कमी सिर्फ लड़कियों को होता है, पुरुषों को नहीं होता है? होता है तो पता कैसे चलेगा? अगर आपने ढंग से खून की परीक्षा की। चलिए उसके बारे में भी बता देते हैं। खून की परीक्षा एक कॉमन ब्लड काउंट टेस्ट होता है, CBC, जिस वहां पे हीमोग्लोबिन का एक न्यूमेरिक आता है। अगर वो न्यूमेरिक पुरुषों के लिए 12 से कम है और महिलाओं के लिए 10 से कम है, थोड़ा सा और 5-10 यूनिट आप ले सकते हो। अगर उससे कम हो रहा है या मतलब 11.5 है
या फिर 11.5 से नीचे है या 9.5 से नीचे है, तो आप भारी खून की कमी से पीड़ित हो रहे हो, जितना जल्दी हो सके हीम डॉक और आयरन का सेवन आप करवा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे कुछ सजेशंस थे जो आयरन की कमी को परखने में मदद करते हैं। साथ ही साथ अगर आप दौड़ भाग करते हो, दौड़ भाग करने के वक्त क्या होता है ना, ऐसे पैरों में एकदम स्टिफनेस आ जाता है और हाथों पैरों में ऐसे स्टिफनेस आ जाता है, आप और नहीं दौड़ पाते, कहीं पे बैठ जाते हो और थोड़ी देर बैठने के बाद आपको लगता है सारा न्यूट्रलाइजेशन हो गया। ये क्या होता है, दौड़ भाग करने की वजह से सफिशिएंट आप सांस नहीं ले पाते, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर आपके शरीर के अंदर खून की मात्रा मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो आपको ढंग से ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ तक नहीं हो पाती, पैर के निचले हिस्सों में, जांघों में और घुटनों के आसपास, तो वहां पे स्टिफनेस एक तरह का देखी जाती है। अगर आप भी उनमें से एक हो जो दौड़ भाग, चलते फिरते या कोई भी ट्रेकिंग वगैरह करने के बाद आपको बहुत ज्यादा थकावट या तनाव जैसी परेशानियों को झेलना पड़ता है, प्लीज गो एंड चेक योर ब्लड, जहाँ पे आयरन या हीमोग्लोबिन का कोई भी परीक्षा आप कर सकते हैं। महिलाओं के शरीर में अगर ओवर ब्लीडिंग, पीसीओएस के दौरान या पीसीओडी के दौरान ओवर ब्लीडिंग की समस्या, एंडोमेट्रोसिस जैसी परेशानी आप पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा ब्लीडिंग के वजह से भी हीमोग्लोबिन की परेशानी देखी जाती है। तो गायनोडॉक के कॉम्बिनेशन के साथ एक बार हीमोग्लोबिन की परीक्षा कर लीजिए, फिर हिमडॉक और आयरन सप्लीमेंट्स भी ऐड करना उस कॉम्बिनेशन में ना भूलें। बच्चों को न्यू जो मेंस्ट्रुएशन से जूझ रहे हैं, उनके अंदर या ग्रोथ के पीरियड के दौरान, एडोलेसेंट 10 से 12 साल के बाद हर एक बच्चे को साल भर में एक बार एटलीस्ट आयरन की परीक्षा करनी जरूरी है। लड़कियों में तो मेंस्ट्रुएशन के दौर से वो थोड़ा बहुत जिक्र हो जाता है, लेकिन लड़कों में ये मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, तो इसीलिए वीक मसल्स, कमजोरी, बार बार सर दर्द, आंखों में तकलीफ, बदन दर्द की परेशानी आयरन की कमी को दर्शाती है। तो एक बार परीक्षा कर लीजिए। तो हर इंसानी सिविलाइजेशन जो वर्तमान के बदलते हुए या ग्लोबल वार्मिंग के स्टेट में मौजूद है, सभी को मेरा हाथ जोड़ के यही अनुरोध रहेगा, एटलीस्ट साल भर में 1 या 2 बार खून की परीक्षा करना ना भूलें, क्योंकि हमें आजकल के बढ़ते हुए कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल में कई सारी चीजें, अपनी अंदरूनी शरीर की बातें समझ में ही नहीं आती। हम परख ही नहीं पाते कि शरीर के अंदर हो क्या रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब तक वो बीमारी सिम्टोमेटिकली मुझे रिटार्डेड ना कर दे, तब तक उस बीमारी का इलाज नहीं हो पाता। हम बात कर रहे हैं इलाज की नहीं, प्रिवेंशन की, ताकि इलाज की जरूरत ना आए, प्रिवेंशन से ही क्योर हो जाए। आजकल तो WHO की रिसेंट 2019 की एक स्टडी बताई गई है, दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो सही नहीं हो पाई, लेकिन प्रॉब्लम एक है, आइडेंटिफिकेशन। इवन इफ कैंसर भी क्योर हो सकता है, बड़ी बड़ी कैंसर, चलो कैंसर भी छोड़ो, जो जितने भी बड़े बड़े कंडीशंस है, सारी बीमारियां क्योर हो सकती हैं। ये प्रॉब्लम एक है आइडेंटिफिकेशन, कितना जल्दी आप आइडेंटिफाई करते हो, कितना जल्दी आप बीमारी को समझने की परहेज शुरू कर देते हो। अगर आपने जल्दी आइडेंटिफाई किया, तो कैंसर क्या जो केमो के बाद भी दोबारा आने के चांसेस होते हैं, वो तक एकदम जीरो, ग्राउंड जीरो की लेवल से पूर्ण रूप से निष्कासित हो सकता है। कैसे? अगर आपने जल्दी आइडेंटिफिकेशन किया। आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी क्या है? परीक्षा, खून की परीक्षा। ओके, तो इसको सालाना 1 या 2 बार खुद के लिए एटलीस्ट करना ना भूलें। लोगों को बताते या नहीं बताते, कोशिश ये जरूर करना, मैं किसी के बारे में सोचने से ज्यादा सबसे पहले अपने बारे में सोचूं। सबसे पहले, जो इंसान खुद की रक्षा नहीं कर सकता, वो किसी की रक्षा करने के लिए योग्य नहीं। तो सबसे पहले अपनी शुरुआत कीजिए, अपनी तबीयत की ध्यान रखिए, अपने खून की परीक्षा कीजिए, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स या डिसप्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको मैनेज करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। लेना कितना है? आयरन के इस टैबलेट को 1 टैबलेट लेना है खाने के बाद।
दिन भर में किसी भी वक्त ले सकती हूँ। कोशिश ये करना, एक्सक्यूज मी, कैल्शियम के टैबलेट के साथ ना लें, राइट। जब भी कैल्शियम के साथ आप आयरन के सप्लीमेंटेशन को लेते हो तो क्या होता है, आयरन तो ऑब्जर्व, कैल्शियम तो ऑब्जर्व हो जाता है, लेकिन आयरन निष्कासित हो जाता है पाचन तंत्र के वेस्टेज के साथ। तो कोशिश ये हमेशा करना कि जब भी आयरन कैल्शियम का टैबलेट लो तो कैल्शियम को सुबह ले लो सूर्य की किरणों की मौजूदगी के साथ, और आयरन को रात को लो। अगर फिर भी आपको लगता है कि दिन में ही लेना चाहिए तो दिन में आप ले सकते हो, लेकिन थोड़ी दूरी, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे की दूरी दोनों के इस्तेमाल में बरकरार रखने की कोशिश करते। नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो है वेल रूट का फिट डॉग पाउडर। वेल रूट का ये फिट डॉग पाउडर जो मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन के लिए अमेजिंग प्रीमिक्स सोल्यूशन है। देखो, भारतवर्ष में जो ओवरवेट की परेशानी या आती है उनमें बहुत कॉमन है इनडाइजेशन की परेशानी, ब्लॉटिंग, फटीग या सिडेंटरी लाइफस्टाइल बोल लो, मोटापा बोल लो, हार्मोनल एरर बोल लो, इन सभी का एक कॉमन है ब्लॉटिंग, फटीग और न्यूट्रिशनल गैप। हमने कुछ दिन पहले डिजिटॉक के बारे में जाना था, राइट। वहां पे डिजिटॉक में मैंने क्लियरली ये स्टेट किया था कि अगर आपके जीवन शैली, आपके खान पान, आपके आदतों में कोई दिक्कत उभर के आ रहा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और रोजाना पार्टी, फंक्शन या सेलिब्रेशन के दौरान आपकी आदतों में कुछ नए उपयोग या नए आदतों के दौरान आपके खान पान में गड़बड़ी हो रही है, जिसकी वजह से आपको कारण के बारे में पता है, ठीक है, आपको उस पर्टिकुलर कारण के बारे में पता है जिसकी वजह से ये ब्लॉटिंग, एसिडिटी, इंडाइजेशन जैसी परेशानियां हो रही है, लेकिन कई बार कुछ चीजों के बारे में हमें आइडिया ही नहीं होता। जैसे आपका मोटापा, आपका हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां जब सालों भर आपके शरीर में मौजूद होते हैं, तब कई बार आपको पर्टिकुलर कुछ कुछ चीजें, जैसे कई सारे लोग डायबिटीज के बंदे स्पेशली बोलते हैं कि 5 से 6 साल या 10 साल के बाद वो चने, दाल, अनाज, बीज, जो जटिल पल्सेस होते हैं उनका सेवन नहीं कर पाते, उनको दिक्कत होना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये कुछ अंदरूनी कारण है जहां पे आपके आंतों के अंदर बैक्टीरिया का समूह कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जिसको आंतों की दुनिया या गट माइक्रोबायोम बोलते हैं। तो वहां पे कॉम्प्रोमाइजेशन होने की वजह से आपको इन्हीं ब्लॉटिंग और फटीग और न्यूट्रिशन गैप की परेशानी झेलने को मिलती है। इनमें और ज्यादा एडिशनल प्रोडक्टिविटी ऐड करते हैं आपकी सिडेंटरी लाइफस्टाइल, आपकी दौड़ भाग करने की क्षमता की कमी, मोटापा और लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में आयुर्वेदा के पन्नों के अंदर हमें मिला कुछ अमूल्य रत्नों की गुणवत्ताओं के बारे में, जो है त्रिफला, जीरा, अजवाइन की और फर्मेंटेड गुड्स। मतलब दिन भर में एक एक्सक्यूज मी, कोई भी एक फर्मेंटेड गुड्स, जैसे कि नॉर्थ इंडियन में छीला वगैरह बहुत ज्यादा फेमस है और साउथ इंडियन में डोसा वगैरह ज्यादा फेमस है। डोसा के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आप ईस्टर्न इंडिया में पाते हो, पीठा, डोसा, इडली करके बहुत सारे अल्टरनेटिव ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती हैं, और इसी छीला के बहुत सारे अल्टरनेटिव आपको वेस्टर्न इंडिया में पाई जाती है, ढोकला और कड़ी जैसी सब्स्टिट्यूट्स, राइट। तो दिन भर में कोई भी एक फर्मेंटेड गुड्स के इस्तेमाल करना जरूरी होता है। इन्हीं सारी आइडियोलॉजी और आयुर्वेदा में विस्तारित रूप से बताए गए गुणवत्ता और प्लांट के एंटीऑक्सीडेंट सोर्सेस के बारे में तराशने के बाद प्री प्रोबायोटिक के एंजाइम्स, ग्रीन टी, गाशिया और प्लांट ऑक्सीडेंट्स को, मॉडर्न डाइजेस्टिव ट्रेंड्स और लाइफस्टाइल कॉन्सिक्वेंसेस को जांच परख करने के बाद, साइंटिफिक रिसर्च के एनालिटिकल सर्वेक्स को एनालाइज करने के बाद सोल्यूशन आप सभी के सामने मौजूद है, जो है वेल रूट का फिट डॉग पाउडर। अदरक, नींबू, अश्वगंधा, जीरा, अर्जुना छाल, ग्रीन टी की गुणवत्ता, इलायची, हरी इलायची या छोटी इलायची आप जिसको बोलते हो, लिकोराइस, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी और हींग की गुणवत्ताओं से भरपूर से संवारा गया ये वेल रूट का फिट डॉग पाउडर
आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिज्म की दिक्कत या ब्लॉटिंग जैसे समस्याओं से दूर रखने में मदद करता है। साथ ही साथ आपका वजन नियंत्रित करने में मदद करता है। तो अगर आप भी ब्लॉटिंग, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक जैसे परेशानियों से शिकार हो, लेकिन आप किसी मेटाबॉलिक कारण की वजह से हो जिसका कारण आपको नहीं पता, आपको थायराइड हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, मोटापा का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपको कोई भी और हार्मोनल एरर की परेशानी हो सकती है। मेनोपॉज के बाद, एंड्रोपॉज के बाद उम्र बढ़ने की वजह से हमें पाचन तंत्र में हमारी जठराग्नि थोड़ी थोड़ी शांत होने लगती है, लो मेटाबॉलिज्म इनिशिएट होना शुरू हो जाता है। उन सभी के लिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम प्रोटीन का इस्तेमाल करो, उसमें 1 चम्मच या 1 स्कूप फिट डॉग का शामिल करना ना भूलें। ओके। वजन नियंत्रण के दौरान भी जो लोग मास्टोक का सेवन करते हैं, कई बार ये कंप्लेन लेके आते हैं कि मास्टोक का सेवन तो हम कर लेते हैं, लेकिन अभी ना उसको पचाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेने के बाद बहुत हेवी लगता है। क्या आप 2 परहेज कर रहे हो मास्टोक के साथ? हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम, और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मास्टोक के साथ फिट डॉग के 1 स्कूप ऐड करना ना भूलें। वजन या मास्टोक हो जाए या प्रोटीन हो जाए, कहीं भी अगर सपोर्टिव वेट लॉस की, स्पेशली वेट लॉस की बात होती है, तो वहां पे प्रोटीन के साथ अगर फिट डॉग का इस्तेमाल आप पोस्ट वर्कआउट में करते हो, आपको काफी बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। सो ये 3 in 1 फॉर्मूला, जहाँ पे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और एंटीऑक्सीडेंट का पूर्ण सहयोग शामिल है, इसको आप दिन भर में 1 स्कूप ही लेना है, पानी या जूसेस के साथ। इसके अंदर लिकोराइज और नींबू की एक्सट्रैक्ट की मौजूदगी दूध में कई सारे कर्डलिंग रिएक्शंस करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। हालांकि एक्सट्रैक्ट मौजूद है तो ज्यादा दिक्कत नहीं करते, तो फिर भी जस्ट अ प्रिकॉशनरी मेजर, आप उसको दूध के साथ लेने के लिए थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। कोशिश ज्यादा से ज्यादा कीजिए फिट डॉग का इस सप्लीमेंट को 1 चम्मच आप नॉर्मल पानी के साथ घोल के लें। बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन क्या है, अगर आपकी उम्र बढ़ी हुई है, आपको पाचन तंत्र में टेस्ट नहीं आता, कुछ भी नया खाने का मन नहीं करता, पेट भरता नहीं है, इसीलिए गैस्ट्रिक, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स जैसी परेशानियां उमड़ के आ रही है, तो फाइबर के साथ आप फिट डॉग का इस्तेमाल करना जितनी जल्दी ये शुरू कर दोगे, बुजुर्गों को उतनी ज्यादा आराम मिलेगी। राइट। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के हाइट डॉग के बारे में। वेल रूट का ये नेक्स्ट प्रोडक्ट हाइट डॉग। देखो, बच्चों की हाइट की जब भी डिस्कशन होती है ना, माँ बाप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई मेरे साथ तो जो हुआ हुआ, मेरा बच्चा अभी आसमान छुएगा उसके हाइट को लेके। राइट, होती है नहीं होती है? तो इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में वो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर देते हैं। एज अ रिजल्ट कई बार उनको नाकामियों का सामना करना पड़ता है, और कई बार उसके सही सोर्सेस के बारे में पता ना होने की वजह से भी सामना करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक्स समझते हैं। बच्चों में जो आजकल स्टंटेड ग्रोथ या डेवलपमेंट की कमी देखी जा रही है, वो मुख्यतः सेम प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, जो हड्डियों के लिए प्राइम पोषण का काम करती है, उन्हीं की कमी की वजह से ही होती है। जो डेटा के हिसाब से लगभग 35% भारतीय बच्चे के स्टंटेड ग्रोथ की परेशानी से पीड़ित हैं, और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो, माँ बाप के हाइट से बच्चों का हाइट प्रिडोमिनेंटली 90% तक तय हो जाता है। ओके, जीनोटाइप की वजह से लगभग 80 से 90% एक बच्चे की हाइट माँ बाप की हाइट से डिसाइड हो जाता है। जो होता है, माँ बाप की हाइट को मिला लो, एवरेज निकाल लो, एवरेज मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद जो आया, अगर लड़का है उसमें 5 इंच डाल दो, अगर लड़की हुई तो उसमें 5 इंच घटा दो, तो ये होती है नॉर्मल कैलकुलेशन। अभी इसमें भी 20 से 30% का एरर या फिर बढ़ावा आप कर सकते हो, अगर बच्चे को सही पोषण का जिम्मा दिया, सही पोषण की जानकारी और सेवन करने का ध्यान रखा इन सही पीरियड, मतलब ग्रोथ के पीरियड के दौरान। और ये जो ग्रोथ का पीरियड होता है ना, वो लड़के लड़कियों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लड़कियों की उम्र के दौरान आप एक स्टैंडर्ड 1 क्लास के क्लास में घुस जाना, ठीक है, वहां पे लड़के लड़कियों को देखना,
मुख्यतः सब एक ही हाइट में दिखेंगे या फिर लड़कियां थोड़ी लंबी दिखेंगी। लेकिन वही क्लास को 10 साल बाद उनके 10th क्लास में जाके देखना, लड़के आसमान छू रहे होंगे लेकिन लड़कियों की हाइट कॉम्प्रोमाइज हो। तो इसका मतलब क्या है, लड़कियां तो बचपन में थोड़ी लंबी थी, अभी क्यों नहीं हुई? वो लड़कियां नॉर्मली लंबी तो होगी लेकिन लड़कों से ज्यादा नहीं होगी उस 10 साल की उम्र में, या फिर वो जब तक 10th क्लास तक पहुंचे। कारण सिर्फ एक, लड़कियों की ग्रोथ का पीरियड ऑप्टिमम लेवल पे होता है जब वो 5 से 12, 13, 14 साल की उम्र तक पहुंचते हैं। इस वक्त लड़कियां तेजी से बढ़ती है, उनका ग्रोथ पीरियड बहुत टॉप नॉच तेजी से पकड़ता है। तो अगर आपकी भी लड़की है और उसके हाइट में बदलाव करने की आप कोशिश करते हो, और आयुर्वेदा में एक्सप्लेन किया गया इन्हीं मिल्क और हर्बल गुणवत्ताओं की आइडियोलॉजी को समझ के परख के आपके बच्चे के लगभग शॉर्टफॉल की इस परेशानी को दूर भगाना चाहते हो, तो साइंटिफिक रेफरेंस स्टडीज के साथ सोय प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, आर्जिनाइन, सत्वारी, अश्वगंधा, जिंक, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक गुणवत्ताओं से भरमार ये हाइड्रोटॉक का पाउडर आपकी लड़की को 5 साल के एज के बाद तुरंत ही इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो। साथ ही साथ आपकी लड़की को थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना के लिए भी प्रोत्साहन दीजिए, जैसे कि जिमिंग हो गया, डांसिंग हो गया, जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। ये सारे कुछ एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेस है, तो वहां पे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उसकी हाइट को बढ़ाने में मदद करेंगे और नेचुरल ग्रोथ को भी बूस्ट करेंगे। कोशिश ये करना है जब भी ये हाइड्रोक का सप्लीमेंट आप रिकमेंड करो, वो बच्चों को थोड़े से शारीरिक व्यायाम में इन्वॉल्व करना जरूरी है। अगर नहीं भी करते तो स्कूल के अंदर जो एक्टिविटी वो करते हैं वहां पे उसको रिकमेंड करना जरूरी है, ताकि उनकी हड्डियों में और नेचुरल ग्रोथ में कोई भी कमी ना आए। ओके, स्टैमिना और ओवरऑल न्यूट्रिशन को भी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हाइड्रोक का सेवन किड्स डॉग के साथ आप करना शुरू कर दो। पुरुषों के या बच्चों, लड़कों के अंदर ये कहाँ पे पाई जाती है? लड़कों के अंदर हाँ 5 साल के बाद थोड़ा तेजी पकड़ता है, लेकिन जो ग्रोथ पीरियड इंस्टेंटली स्पाइक होता है 10 से 12 साल के तुरंत ही बाद। 10 साल तक लड़कों की हाइट एकदम स्टैट्यूटरी फ्लो में बढ़ती रहती है, लेकिन जिस वक्त लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन होता है जहां पे उनकी हाइट की तेजी थोड़ा धीमा हो जाती है, वैसे ही लड़कों को जब सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट हिट करता है उनकी हाइट आसमान छूने लगती है, स्पॉट ग्रोथ होता रहता है। तो लड़कों को मुख्यतः इसकी डेंसिटी 10 से 15 साल की उम्र में ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ लड़कों को वही सजेशन, फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इंडोर्स रहने की सजेशन देना है, प्रोटीन का ध्यान रखना है, नींद का ध्यान रखना है, और दूध, दही, पनीर, कैल्शियम का सेवन ढंग से कर रही है या नहीं कर रहा है उसके बारे में भी जानकारी रखनी। ये सप्लीमेंट्री डोज आपको एक स्कूप लेना है, दूध के साथ बेटर रिजल्ट देगा। हाँ, किसी को दूध पचता नहीं है तो पानी के साथ भी आप आसानी से ले सकते हो, लेकिन जब भी लोग कोशिश ये करना बच्चे उससे पहले या उसको लेने के बाद किसी न किसी शारीरिक व्यायाम में इन्वॉल्व रहे। अगर आपको आज सच कोई चीज नहीं पता, एक्टिविटी सेंटर बच्चा पर आपका जाता नहीं, तो स्कूल जाने से पहले या आने के बाद आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। इसको पिला के सुलाना मत, थोड़ा सा एक्टिव रखने की कोशिश कर। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के डे लिफ्ट के बारे में। देखो, डे लिफ्ट का ये डेली एनर्जी बूस्टर वही वाइटाडॉग की तरह लगभग थकावट, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी, स्ट्रेस, ऊर्जा की कमी जैसी परेशानियों को झेलने में मदद करता है। लेगेसी ऑफ आयुर्वेदा जिस न्यूट्रिशन पोषक तत्वों के जिक्र के बारे में बताते हैं जो रासायनिक तत्वों की गुणवत्ताओं से भरा हुआ है और मल्टीविटामिन, मल्टी न्यूट्रिएंट की गुणवत्ताओं के बारे में परखा जाता है, उससे और हमारे जीवन शैली की सामाजिक परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए ये डे लिफ्ट का टैबलेट आप सभी के सामने मौजूद है, संपूर्ण विटामिन और मिनरल्स की गुणवत्ताओं के साथ। इसके बारे में जानकारी रखें। संपूर्ण मतलब सारे अत्यावश्यक और आवश्यक विटामिन और मिनरल्स की गुणवत्ता यहाँ पे मौजूद है। जैसे हमने बात किया था कि वाइटाडॉग के दौरान हमें सिर्फ अत्यावश्यक विटामिन और मिनरल्स की गुणवत्ता मौजूद थी,
यहाँ पे सेलुलर फंक्शन और एसेंशियल स्टैमिना, बोन डेवलपमेंट के लिए जितने भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे विटामिन्स और सारे खनिज के पदार्थ का समूह मॉडर्न और साइंटिफिक रेलेवेंस स्टडीज के साथ आपके इसी डे लिफ्ट के कैप्सूल्स के अंदर कैद है। डे लिफ्ट का ये कैप्सूल मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल के एडेप्टोजेनिक फॉर्मूला के साथ एक ऑलराउंड प्रोटेक्शन देता है, राइट। तो अगर आपके वाइटाडॉक, आपको जैसे मैंने बोला था, अगर आप यहाँ पे कोई टारगेटेड ऑडियंस की मैं बात नहीं करूंगी, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मल्टीविटामिन इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरी जेंडर, कास्ट, रिलीजन और ह्यूमन बीइंग, आप अगर इस धरती पे जिंदा हो, परिवेश में ग्लोबल वार्मिंग का वर्तमान का सिनारियो को पढ़ते या परखने के बाद सभी भारतीय, सभी इंसानों को एक मल्टीविटामिन हफ्ते में 3 से 4 बार लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। तो आपके इन्हीं जरूरत को पूर्ण करने के लिए संपूर्ण विटामिन्स और मिनरल्स की गुणवत्ताओं से भरमार ये डे लिफ्ट का सप्लीमेंट आप सभी के सामने मौजूद है, जो आपकी डेली ऊर्जा, इम्यूनिटी, फोकस, रेजिलेंस और स्किन के सारे प्रॉब्लम्स को, स्किन हेयर के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने में मौजूद है। जब भी देखो, वाइटाडॉक 20 से 40 साल की उम्र के अंदर देना है, 40 की उम्र के बाद हर एक बंदे को मल्टीविटामिन के लिए डे लिफ्ट के ऊपर शिफ्ट कर देना चाहिए। अगर इसी उम्र के अंदर भी आपको कोई बीमारी की परेशानी है, तब आपका मेटाबॉलिक तंत्र कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, जिसकी वजह से आपको सिर्फ अत्यावश्यक विटामिन के लिए काफी नहीं होंगे। इसके लिए आपको बीमारी के दौरान भी डे लिफ्ट ज्यादा बेहतरीन है कंपैरिजन टू वाइटाडॉक, ठीक है। एक टैबलेट लेना है एज वाइटाडॉक की तरह, दिन भर में किसी भी वक्त आप ले सकते हो, खाने के साथ, खाने के बाद आप ले सकते हो। कोशिश ये करना खाली पेट ना ले और सोने से पहले ना ले, दोनों वक्त लेने से हल्के फुल्के दिक्कत या नींद में डिस्टर्बेंसेस शुरू हो सकती है। किसी को नहीं करते, इन दोनों के परहेज के साथ हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम, प्रोटीन का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में करना ना भूलें। आज का लास्ट और अंतिम प्रोडक्ट वेल रूट का अश्वगंधा KSM 66। ये टैबलेट स्ट्रेस और वाइटालिटी के लिए, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ऊर्जा और नसों को शांत करने में भी मदद करती है। असोचम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की सर्वे 2021 के दौरान बताती है, लगभग 80% भारतीय शहरों में हाई स्ट्रेस, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो, ऑफिस, पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, हमेशा ये 80% तनाव और स्ट्रेस की परेशानियां फटीग जैसे बर्डन को हमारे सामने रखती हैं। क्रोनिक स्ट्रेस, थकावट, कमजोर इम्यूनिटी और लो वाइटालिटी जैसी परेशानियां हमारे शरीर को अपना घर बना चुकी हैं। एडेप्टोजेनिक रिक्वायरमेंट के दौरान अश्वगंधा का इन्हीं गुणवत्ताओं के बारे में विवरण हमने आयुर्वेदा के पन्नों से लिया हुआ है, जहां पे इंडियन जिनसिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, स्ट्रेंथ और रिकवरी के लिए। और जितनी भी तरह की अश्वगंधा अभी वर्तमान की परिस्थिति में पाई जाती है, जितने वैरायटी के अश्वगंधा के सोर्सेस हमें मार्केट में मिलते हैं, वन ऑफ द प्रीमियम और एग्जॉटिक सोर्सेस में से माना जाने वाला वो सोर्स है अश्वगंधा, हिमालय की चोटी में पाने जाने वाला अश्वगंधा KSM 66 की एक वैरायटी, जिसके अंदर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फुल स्पेक्ट्रम सोल्यूशन और स्टैंडर्डाइज 5% विथनॉल्स के कंपाउंड इसको एक अमेजिंग रेमेडिकल सोल्यूशन में तब्दील करते हैं, जो वर्तमान परिस्थिति में लगभग 14 बिलियन एनुअल कॉस्ट का मार्केट होल्ड करता है। स्लीप डिसऑर्डर और एंजाइटी के लिए वर्ल्ड वाइड मोस्ट प्रॉमिसिंग सप्लीमेंट बन चुका है। साइंटिफिक रिसर्च के दौरान हमने जितने भी स्टडी इसको तराशा और परखा, वो मुख्यतः इसी अश्वगंधा के KSM 66 वेरिएंट के ऊपर ही की गई, जहां पे उनको 95% तक बेटर रिजल्ट और सक्सेसफुल गुडनेस की आइडियोलॉजी मिली हुई। यहाँ पे इन्हीं गुणवत्ताओं से जानकारी रखने के साथ साथ स्ट्रेस, एडेप्टोजेनिक और ऊर्जा के वाइटालिटी तंत्र को नियंत्रित रूप से समापन करने के लिए आप सभी के सामने द सॉल्यूशन वेल रूट का अश्वगंधा KSM 66 मौजूद है।
ये क्लिनिकली स्टडीड केस है। 66 वेरिएंट आप सभी के लिए एक कॉम्पिटेटिव स्टेटमेंट है। देखो मार्केट में 300-400 रुपए 200 रुपए में भी अश्वगंधा मिलते हैं, राइट? तो उन्हीं के कंपैरिजन में हमारा अश्वगंधा कैसे उभर के सामने आ सकता है? बाय स्टेटिंग दिस लाइन कि हमने यहाँ पे KSM 66 के जो प्रीमियम क्वालिटी के अश्वगंधा का इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ 5% स्टैंडर्डाइज विथनॉल्स के कंपाउंड हमारे नसे और स्लीव डिसऑर्डर जैसी परेशानियों को शांत और संतुलित मात्रा में नियंत्रित और सक्रिय रूप से समापन करने में मदद करते हैं। स्ट्रेस रिलीफ, एनर्जी और वाइटालिटी का ये सप्लीमेंटेशन सबसे पहले स्ट्रेस एंजाइटी, तो आपके टारगेटेड ऑडियंस के बारे में सबसे पहले नंबर पे आते हैं जो लोग ज्यादा से ज्यादा काम के चक्कर में, ओवर वर्कआउट के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, उनके लिए अश्वगंधा सोने से पहले बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया, किसी भी नामक फोबिया या एंजाइटी नामक प्रॉब्लम से परेशानी है तो अश्वगंधा और ब्राह्मी आपके लिए वंडरफुल सजेशन हो सकता है। अगर आप दिन भर के कार्य के बाद ऊर्जा या कमी या थकावट की परेशानी से जूझ रहे हैं, स्टैमिना की परेशानी से जूझ रहे हैं, अश्वगंधा और प्रोटीन का इस्तेमाल आपको दिन भर के जीवन शैली में करना जरूरी है। चौथे, अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर, इंसोमिनिया नामक, मतलब रात को अंधेरे में नींद नहीं आती, इंसोमिनिया नामक कोई भी बीमारी से पीड़ित हो तो आपको डेफिनेटली अश्वगंधा से ज्यादा अमेजिंग रेमेडी कुछ नहीं मिल सकता। साथ ही साथ कोशिश ये करना दिन भर हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस कर लेना और प्रोटीन के साथ पोस्ट एक्सरसाइज को कॉम्प्लीमेंट करना और सोने से पहले एक अश्वगंधा का टैबलेट लेके सोना है। पांचवे, कुछ लोग जो अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिस्टिक जैसे परेशानियों से जूझ रहे हैं या फिर उम्र बढ़ने की वजह से याददाश्त वगैरह का प्रॉब्लम है, ब्रेन डॉग के साथ ब्राह्मी और अश्वगंधा का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। अगर आपके नसों में कॉम्प्रेशन या कहीं पे हड्डियों के अंदर नसें दब गई हैं, वहां पे भी आपकी नसों में रिलैक्सेंट और आपकी नसों में जो सिंक्रोनाइजिंग थॉट प्रोसेस को इवनाइज करने के लिए अश्वगंधा, ब्राह्मी, B12 और ब्रेन डॉग का कॉम्बिनेशन आपको वंडरफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ओके, और बुजुर्गों को भी ये बहुत ही ज्यादा आसानी से नींद में लाने के लिए जरूरी। ये प्रोडक्ट आपको एक टैबलेट लेना है, जैसे हमने बोला ये मुख्यतः 15 साल के बाद ही लड़कों को या बच्चों को रिकमेंड किया जा सकता है, उससे पहले रिकमेंड ना करें। मुख्यतः प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन के साथ ही आप मुख्यतः कंटिन्यू करते हो तो ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आएगा। 15 साल के बाद आप अश्वगंधा को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे कई बार ना पीरियड्स के दौरान भी लड़कियां ओवर ब्लीडिंग की वजह से या दर्द की वजह से रात भर सो नहीं पाती, वहां पे भी अश्वगंधा ज्यादा मदद करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 15 साल के बाद। ओके, यहीं पे होते हैं आज के सारे 10 प्रोडक्ट की समाप्ति। थैंक यू सो मच आज की ट्रेनिंग में यहाँ तक जुड़े रहने की वजह से, आपके सहयोग, आपकी निष्ठा के वजह से ये ट्रेनिंग आज तीसरा अध्याय भी हम बहुत ही सक्सेसफुली कंक्लूड करने में सफल हुए हैं, आपका सहयोग और आपके साथ की वजह से। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आप यहाँ तक जिस पेशेंसफुली, जिस कंट्रोल के साथ यहाँ पे हमारे साथ एंड तक जुड़े रह के मेरी पूरी बातों को सुना, समझा और इसके बारे में जानकारी रखी, वैसे ही किसी भी क्लाइंट के पास आप जाते हो, उसकी जरूरत, उसकी आवश्यकताओं के बारे में ध्यान से सुनिए, जानकारी रखिए, फिर उसको प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन पिच करना जरूरी है। ओके, दीज आर फ्यू रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स जो ज्यादा नींद आती रहती है तो आपको ऊर्जा की कमी है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज को एंडोर्स करना चाहिए। अपने प्रोटीन को, आपको लो बीपी या आयरन की कमी भी हो सकती है, तो आप एक बार परख लीजिए आयरन की कमी, तो वहां से भी नींद ज्यादा से ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। डांस करते असल देव सकते हैं, असल असल देव
चलिए कोई बात नहीं, मैं कुछ सवाल अभी आपकी जांच नहीं पा रही हूँ, कुछ परख नहीं पा रही हूँ। तो आपको डेफिनेटली AWPL कनेक्ट आपके बारे में पता होगा। तो आपको जो भी केस रिलेटेड या क्वेश्चनियर्स नहीं लिए जा रहे हैं, नहीं बताया जा रहा है, तो आप अपने सवाल वहां पे पिच करना ना भूले। वहां पे आपकी केस को इंडिविजुअली स्टडी और एनालाइज करने के बाद हम इनके बारे में जानकारी रखते हैं। छोटे बच्चों को दे सकते हैं। कौन सा मैम? सीमा मैम। देखो यही इनकम्प्लीट सवाल है तो हम नहीं। हिमडॉक कितना लेना है? हिमडॉक आपको आयुर्वेदा की ट्रेनिंग के दौरान बताया जाएगा, डोंट यू वरी। आपको सिर्फ 1 से 2 ml, 10 से 15 ml काफी होते। उसके एक सर्विंग्स जो होती है वो एक सर्विंग आप दे सकते हो। फास्ट वेट लॉस करने के लिए वकेचा आपका फास्ट वेट लॉस करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सप्लीमेंट है। चलिए 14 साल को दे सकते हैं। कौन सा? ये जो अश्वगंधा अगर पूछ रहे हो आप, अश्वगंधा नहीं, मैं तो 15 साल के बाद ही मुख्यतः रेकमेंड करती हूँ। हाँ, इन जनरली 14 साल में अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो दे सकते हो, लेकिन ऑन अ सेफ्टी रेंज 15 साल तक ही अपेक्षा करें तो ज्यादा बेहतरीन रह सकता है। ये थोड़े से थैंक यू सो मच। ठीक है, जो जो सवाल मुझे समझ में नहीं आए, जो जो मैं ले नहीं पाई, डेफिनेटली आप उन सवालों को हमारे AWPL कनेक्ट ऐप के थ्रू पिच कर सकिएगा। वहां पे हम सवालों को लेने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, इसी आस और विश्वास के साथ कि आप आज की इन्हीं जानकारियों को लोगों तक पहुंचाइए। भारत के कोने कोने तक उनकी जरूरत और उनकी आवश्यकता को समझ के उनकी जानकारियों को उनके तक सही स्वास्थ्य की जानकारी परखें। इसीलिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, गुड लक। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली सारी चीज़ों को समझाया। सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल टीम, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड नॉलेज। थैंक यू। लक टू यू ऑल।